अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक सवाल हर बार पूछा जाता है कि भाई ये कब जो है जो अनस्किल कैटेगरी वाले हैं, जैसे पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं और नेपाली हैं या श्रीलंका वाले हैं, तो इनका जो अनस्किल कैटेगरी का जो वीजा है यूएई का, वो कब ओपन होगा और कब लगना शुरू होगा और किस कंडीशन में किस किस कैटेगरी में ये जो है लगना शुरू होगा या कौन कौन सी कैटेगरी ओपन है करंटली। तो जैसा कि मैंने पहले दो वीडियो बना के बताया कि भाई इंडियन जो अनस्किल्ड कैटेगरी वाले हैं तो उनका वीजा प्रोसेस हो रहा है और बहुत सारे बंदे आए भी थे यहाँ पर। ठीक है, उन्होंने बताया कि भाई हाँ, हम हमारा जो है काम लग गया है और हम काम कर रहे हैं। और कुछ लोग डायरेक्टली इंडिया से वर्क वीजा लेकर के आए थे और कुछ लोग जो है यहीं पर विजिट वीजा से आए थे और उन्होंने अपनी विजिट वीजा वर्क वीजा में कन्वर्ट कराई थी। किसी ने उनको स्पॉन्सर किया था अनस्किल्ड कैटेगरी में। देखिए, मैं आपको, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप हकीकत से रूबरू हो कि करंटली क्या पोजीशन है, आप क्या कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग आते हैं यूएई में विजिट वीजा से और होता यह है कि विजिट वीजा से आने के बाद कभी ऐसा, ज्यादातर तो यही केस सुनने में आता है कि ओवर स्टे हो जाते हैं और उसकी एक ही वजह होती है कि उनके पास पैसा नहीं होता। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई बंदा इंडिया से यूएई में विजिट वीजा पर आया और उसकी जो वीजा थी वो 3 महीने की वीजा थी और वो ओवर स्टे हो गया, उसने एक्सटेंड नहीं कराया वीजा। अब ओवर स्टे होने के बाद सबसे पहले तो फाइन लगता है। ठीक है, जब आप रिटर्न होंगे तो फिर फाइन लगेगा और उसके बाद आपका बहुत ज्यादा खर्चा होगा कि भाई आपको टिकट भी लेना है, ठीक है, और फाइन भी पे करना है। और इसके अलावा आप जितने दिन भी वहां रुकेंगे एक्स्ट्रा, वो आपका खाने पीने का खर्चा वो अलग होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन अब आप देख लिए आज की दुनिया में यूएई के अंदर हर वो बंदा जो किसी कंपनी में काम कर रहा है वो इतना बिजी है क्योंकि उसकी 8 घंटे की ड्यूटी है ही नहीं। कहीं पर बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे ऐसे बंदे जिनकी 8 घंटे की ड्यूटी है, वरना सबकी 10 घंटे की ड्यूटी है, जिसमें से वो 10 घंटे जब वो बंदा काम करके आएगा तो वो किसी की नहीं सुनता है। उसको सिर्फ बेड दिखाई देता है और सिर्फ खाना दिखाई देता है। खाना खाता है, बेड पे आके पड़ जाता है, फिर सुबह को उसको जाना है 8 बजे। तो वो अपने टाइम से उठता है और फिर उसके बाद में उसका शेड्यूल, तो उसके पास टाइम नहीं है कि वो किसी से मदद ले या किसी की मदद करे या किसी से बात करे। ठीक है, तो ऐसा होता है कि बाज दफा जैसे मान लीजिए किसी के रिश्तेदार हैं, उन्होंने अगर बुलाया विजिट वीजा पर, तो उनके पास अगर हिसाब है कहीं पर काम दिलाने का तो ही आप ये कदम उठाएं विजिट वीजा पर जाने का। और अगर आपके पास स्किल है, आपको आपको अपने पर पूरा भरोसा है, ठीक है, तो फिर आप आ जाएं और आप इतने दिन में वीजा यहाँ पर यानी जॉब यहाँ पर सर्च करें और आसानी से आपका जो है वीजा प्रोसेस हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ऐसा कुछ है आपके पास, या तो आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, कोई आपका रिश्तेदार आपको जॉब दिला रहा है, तो ठीक है, ठीक है। वरना आप सोच रहे हैं कि डायरेक्टली हम विजिट वीजा से आ जाएं यूएई में और फिर उसके बाद में किसी जान पहचान वाले के साथ रुक जाएं, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि देखिए, वो भी आपको ज्यादा दिन तक आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर बहुत कंजेस्टिंग जो है वो एरिया होता है। अब एक बेड में 3 पार्टीशन होते हैं, एक बंदा सबसे नीचे सोता है, फिर उसके ऊपर एक बंदा सोता है, फिर सबसे ऊपर एक बंदा सोता है। तो जाहिर है कि उसको अपने लेटने के लिए इतनी जगह नहीं है, वो दूसरों को कहां से जगह दिलाएगा। दूसरी बात ये कि इस कंडीशन में अगर आप बेड लेते भी हैं, बेड के पैसे भी देते हैं, तो फिर वो बेड का किराया अलग, खाने का पीने का अलग, ट्रेवल का अलग, तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो जाता है। इसकी वजह से वो क्या सोचते हैं कि यार विजिट वीजा से आए थे और काम नहीं मिला, और फिर वो जो है वापसी चले जाते हैं या फिर ओवर स्टे हो जाते हैं। तो ज्यादातर आदमी ये सोचता है कि यार इतना पैसा खर्च किया है तो मैं ओवर स्टे हो जाता हूँ और खल्ली बल्ली होकर के इधर आधर कहीं काम कर लूंगा। फिर होता क्या है कि जब वो फाइनली पकड़ा जाता है तो उसको पर फाइन लगता है, फिर वो फाइन भी पे करना पड़ता है। इतना उसने कमाया नहीं होता है जितना उसको फाइन देना पड़ता है। ठीक है, तो ये कंडीशन बहुत खराब है। अभी फिलहाल में सितंबर में 1 सितंबर से एमनेस्टी जो स्कीम यूएई गवर्नमेंट ने शुरू की थी कि जो लोग पहले ओवर स्टे हो गए हैं और वो अभी तक यूएई के अंदर हैं, काम कर रहे हैं छुप छुपा करके, उनको एक रास्ता दिखाया
कि भाई आ जाओ और आपको कोई भी फाइन नहीं लगेगा और आप अपनी कंट्री जा सकते हो और आपके ऊपर कोई पाबंदी भी नहीं है, आप नई वीजा से आ सकते हैं वहां पर। तो जो लोग पहले से काम कर रहे थे, उनको जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया तो उन्होंने अपनी वीजा भी वहीं के वहीं कन्वर्ट करा ली और वो नहीं गए, और जिन लोगों को जाना था वो लोग चले गए। ठीक है, तो अभी बहुत ज्यादा हालत खराब है यूएई में। एमनेस्टी अब एमनेस्टी जो स्कीम है उसका भी ऑफर अभी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो जो लोग आना चाहते हैं यूएई में, तो वो ये सोच करके आए कि अगर उनके पास कोई रेफरेंस है या कोई रिश्तेदार उनके जो है उनको बुला के जॉब दिलाना चाहते हैं तो वो कदम उठाएं, या फिर आप इतने काबिल हैं, इतने स्किल्स हैं आपके पास, तो आप इजीली जाएं और अपना जो है सर्च करें, आपको जॉब मिल जाएगी। तो स्किल कैटेगरी वाले जो हैं उनके लिए तो ऑलवेज ओपन है जॉब, कभी भी कहीं पर भी वो जॉब कर सकते हैं। लेकिन अनस्किल्ड कैटेगरी वाले भी आकर के, हालात ये है कि भाई जो जो राउंड वाले जो पार्क होते हैं उनमें जाकर के सोते हैं। तो ये तो एक, देखो मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ किसी को भी, ठीक है, लेकिन ऐसा है, ऐसा होता है और बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं इसको लेकर के, और फाइनली यही होता है कि वो ओवर स्टे हो जाते हैं या फिर वो अपने घर वापसी आ जाते हैं पैसा बर्बाद करके। तो कहने का मतलब ये है कि या तो आप अपनी कंट्री से जो वर्क वीजा है वो लेकर के आए, और अगर आप विजिट वीजा से आना चाहते हैं तो आपके पास अगर स्किल है तो ही आए, या फिर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है या फिर आपको कोई रिश्तेदार आपको जॉब दिला रहा है अपनी जिम्मेदारी पर, तो फिर आप ये कदम उठाएं। अदरवाइज यूएई में आप ऐसे डायरेक्टली नहीं आए, क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा होता है, सबसे ज्यादा ट्रेवल का खर्चा है। आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको तो मालूम नहीं है, आप गल्फ की कोई नॉलेज नहीं है, आप कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कुछ मालूम नहीं है आपको। मेट्रो स्टेशन कब खुलता है, कैसे खुलता है, लोग जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, मेट्रो स्टेशन पे ही सो जाते हैं, ठीक है, पार्किंग में सो जाते हैं, तो बहुत बुरे हालात हैं। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपकी जो है आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप आ सकते हैं और होटल ले सकते हैं, बेड ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इस तरीके की ये जो देखने को मिलते हैं ऐसे लोग, तो उन लोगों के लिए ये है कि भाई आप इस तरीके से जो है ना करें, अपना खसारा मत करें, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।